अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पूरा पासा पलट गया है, यानी पूरी गेम पलट गई है दोस्तों। पाकिस्तान जो मुआहदा करके आया था, जिस मुआहदे को इंडोर्स करके आया था, जिस मुआहदे की हिमायत करके आया था पाकिस्तान, मुआहदा ही बदल गया। सिर्फ पाकिस्तान नहीं दोस्तों, बल्कि यूँ कह लें कि पाकिस्तान के साथ धोखा नहीं हुआ, अरब ममालिक के साथ धोखा हुआ और सबसे बढ़ के फ़लस्तीन के साथ धोखा हुआ है। मेरी कल की वीडियो अगर आपने देखी हो, मैंने उसमें आपको बताया था किस तरह से अहले फ़लस्तीन के लिए एक मुआहदा तरतीब दिया गया है। उस मुआहदे को बनाने वाला जो शख्स है वो ट्रंप है। ट्रंप ने उस मुआहदे को तश्कील दिया है। 20 नुकाती एक मुआहदा है। दीगर तमाम अरब ममालिक ने उस पर सहमति हासिल की। पाकिस्तान ने भी इस पे अपना एग्रीमेंट दिखाया था, लेकिन अब अचानक से हुआ ये कि कल की ही तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होती है बेंजामिन नेतन्याहू से, द बुचर ऑफ फ़लस्तीन, फ़लस्तीनियों का कातिल, ये कसाई, ये कज़्ज़ाब, ये लईन शख्स, इससे मुलाकात होती है। और वो मुआहदा जो अरब ममालिक के साथ मीटिंग में ट्रंप ने दिखाया था, मीडिया को दिया था, पाकिस्तान को दिखाया था, ट्रंप ने जो नया मुआहदा पेश किया है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मीटिंग के बाद, वो बिल्कुल अलग है। उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकाल ली गई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेतन्याहू की ख्वाहिश पर शामिल की गई हैं। और अब यहाँ पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान समेत बहुत से अरब ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस मुआहदे को मानने से इनकार कर दिया है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप देखें कि अमेरिका और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप वो किस कदर जकड़ा हुआ है इसराइल के हाथों के। जैसे ही ये मुलाकात होती है ट्रंप की और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की, उसके चंद लम्हों बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म टेलीविज़न पे आता है, अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और इब्रानी ज़ुबान में ये कहता है कि पहली बात, जो पहली शर्त है इस मुआहदे की, कि इसराइली फोर्सेस, इसराइली फ़ौजें गज़ा से बाहर निकल आएंगी, हम गज़ा नहीं छोड़ेंगे। बदमाशी, और कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता यहां पे दोस्तों। ये इस कदर आप देखें कि हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। और अगली खबर जो कि मैं 3 दिन पहले आपको दे चुका था, आज उसकी तस्दीक भी हो रही है। ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकते हैं। और अब की बार का हमला, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब की बार का जो हमला है वो सिर्फ ईरान से बदला लेना या ईरान को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि रिजीम चेंज है। ईरान के अंदर खामनाई की हुकूमत का खात्मा है। ये बहुत बड़ा इकदाम, बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। मशरिक़ वस्ता एक दफ़ा फिर खुदा न खास्ता आग के झोंकों में जलने जा रहा है दोस्तों। इसहाक डार ने कहा है इसकी मैं आपको गुफ्तगू सुना देता हूँ इसहाक डार साहब की दोस्तों। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, माइकल कुगलमैन सहाफ़ी हैं, अमरीकी सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी है। ज़रा वो खबर सुन लीजिए। खबर क्या है? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ रहा है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बने। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, या इब्राहिमी मुआहदा क्या है, जिसका आपको याद होगा ट्रंप के पहले दौर के अंदर जो अरब ममालिक थे वो इसका हिस्सा बन गए थे। और उन्होंने न सिर्फ इसराइल को तस्लीम किया था, बल्कि उन ममालिक के अंदर इसराइल के जो सफारत खाने हैं वो भी खुले थे। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भी दबाव है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बने। अच्छा, अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं दोस्तों? मैंने आपको कल की वीडियो बताई थी, कल की वीडियो दिखाई भी थी कि ये जो ट्रंप ने 20 नुकाती प्लान दिया है, ट्रंप ने अलल एलानिया ये बात की है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मेरे इस प्लान की हिमायत की है। लेकिन आज इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो हमें, और उन्होंने मीडिया पर आकर भी कहा कि जो प्लान हमें दिखाया गया था ये वो नहीं है। जरा सुन लीजिए, ये खबर बीबीसी ने भी छापी है, जरा सुनिए आप। अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीट करो, खुदा का खौफ करो। एक दिन अल्लाह को जान देनी है सबने, मेरे समेत। मैं समझता हूं कि वी डिड आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर 8 कंट्रीज कुड डू, देयर लीडरशिप एंड द फॉरेन मिनिस्टर्स। कि देख लिया आपने, सुन लिया दोस्तों आपने। ये तो एक खबर है। अच्छा, चलते चलते एक और वीडियो मेरे सामने आ गई। ट्रंप जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब की बहुत तारीफ करता है, बहुत तारीफ करता है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ट्रंप की बहुत तारीफ करते हैं और ये भी ट्रंप खुद कह रहा है। ट्रंप ने अभी हाल ही में एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मेरी उन अल्फाज में तारीफ की है कि मैंने आज से पहले ऐसी तारीफ नहीं सुनी। वो तारीफ ये थी कि हुजूर आपने तो लाखों जानें बचा ली हैं। वो जंग जो लाखों जानें निगल सकती थी, यानी पाक इंडिया जो जंग हुई थी हाल ही में पाकिस्तान और भारत की,
उसमें लाखों लोग मर सकते थे, आपने उन लोगों की जिंदगियां बचा ली हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, और ये बात कह कौन रहा है? खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। जरा प्रेसिडेंट ट्रंप की जुबानी सुन लीजिए आप। After the war, it was raging for 4 days, but that was just the beginning, and we stopped it. It was a great thing, and the Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group. He said, this man saved millions of lives because he saved. अच्छा, ये बात मैंने चलते चलते आपको खबर दी है। अब आप इसका मतलब जो चाहे निकाल लें, वो आपकी मर्जी है। मैं मतलब निकालूंगा तो फंस जाऊंगा। मैं मतलब नहीं निकाल रहा इसका कोई, आप खुद निकाल लें जो मतलब आपने निकालना है। कि प्रेसिडेंट ट्रंप तारीफ कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर की, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो जो भी मतलब निकालना है आप निकालें, मेरा काम है खबर देना। खबर मैंने आप तक पहुंचा दी है दोस्तों। अच्छा, अब आपको मैं यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इसराइल ने जितना भी जो भी प्लान था, गजा पीस प्लान जिसे कहा गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया। गजा नहीं छोड़ेगा इसराइल, वो गजा में रहेगा, वो गजा की मजीद बर्बादी करेगा। उसके अंदर एक शिक ये भी थी उस मुआहदे के अंदर, उस पीस प्लान के अंदर, कि जो मगरबी किनारा जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, उसका इजराइल उसको अपने में जम नहीं करेगा, अपने में इल्हाक नहीं करेगा। लेकिन इसको भी, इस लाइन को भी कटवा दिया गया है, इस लाइन को भी ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताऊं कि आखिर मजीद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने इसमें शामिल की हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा बाय द टाइम ये वीडियो ख़त्म हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पाकिस्तान अब उस पीस प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। इस पीस प्लान के तहत एक आर्मी की तश्कील दिया जानी थी जो कि गजा में तैनात रहेगी। इस आर्मी में अरब ममालिक भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के हवाले से इसाक डार ने कहा है कि अभी हमने इस पर कोई फैसला नहीं किया कि पाकिस्तान आर्मी इसका हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक खबर आप क्रिकेट के हवाले से भी ले लें। मोहसिन नकवी साहब और राजीव शुक्ला, जो कि इस वक्त ACC की मीटिंग चल रही थी, राजीव शुक्ला जो हैं वो भी आपको पता है वो भारत के, इससे पहले आई थिंक वो BCCI के चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं, और अभी भी वो आई थिंक भारत के क्रिकेट बोर्ड के अहम ओहदेदारों में से एक हैं। राजीव शुक्ला और मोहसिन नकवी जो हैं वो एक मीटिंग में बैठे हुए थे। इस मीटिंग के विजुअल्स भी आपके सामने चल रहे हैं। तो राजीव शुक्ला ने कहा, जनाब कि आप हमें एशिया कप की ट्रॉफी हमें दें। आप ले गए थे, आपको याद होगा भारतीय प्लेयर्स ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे। तो अब इंडियन प्लेयर्स जो है, या इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड है, वो ट्रॉफी मांग रहा है। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, ट्रॉफी आप ले लें। उन्होंने कहा कि आप अपने कैप्टन, जो सूर्या कुमार आपके कैप्टन है, सूर्या कुमार यादव, उसे कहें कि मेरे ऑफिस में आए और आके मुझसे ले लें, नहीं तो भूल जाए। मैं तो देखिए, मेरे मोहसिन नकवी साहब से लाख इख्तलाफात सही, क्योंकि मैं उनको एक सियासी लीडर नहीं समझता, ना वो सियासतदान है, ना इनका काम है हुकूमत करना। बट ये कमाल का स्टांस लिया, बिल्कुल सही स्टांस लिया उन्होंने, बिल्कुल बेहतरीन स्टांस लिया उन्होंने। एग्जैक्टली यही होना चाहिए था, क्योंकि आपने जेंटलमैन गेम को खराब करके रख दिया भाई। ये आपने किया क्या है इतनी अच्छी, इतनी कमाल की गेम के साथ, और अब आपको ट्रॉफी चाहिए। अगर आपको ट्रॉफी चाहिए थी तो जाके ले लेते। वहां पे मोहसिन नकवी नहीं खड़ा था उस वक्त ग्राउंड में, उस वक्त ACC का चेयरमैन खड़ा था। आप ACC के चेयरमैन से जाकर ट्रॉफी लेते, तो उन्होंने ये नहीं ली। ये इनका अपना प्रॉब्लम है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है, आपने इसाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी कुछ क्लिप्स देख लिए, आपने जियो न्यूज़ को दिया गया उनका इंटरव्यू का एक हिस्सा है, वो भी मैंने आपको सुनवा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान क्या फैसला करता है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुश्किल ये है कि वो अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, वो अमेरिका को भी नाराज़ नहीं कर सकता, और वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अहले फ़लस्तीन की पीठ में छुरा घोंपे। पाकिस्तान के लिए अगले चंद दिन बड़े फैसला कुन हैं। क्या डिसाइड करेगा पाकिस्तान, मैं आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आकर बताऊंगा। आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के मान।